दोस्तों तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्टवर्क्स के अंदर वेल्डमेंट ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है वेल्डमेंट ट्यूटोरियल के ऊपर, जिसमें आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वेल्डमेंट के अंदर दूंगा कि 3D स्केच कैसे यूज़ करते हैं, वेल्डमेंट के स्ट्रक्चर मेंबर कैसे यूज़ करते हैं, ट्रिम एक्सटेंड एक्सट्रूड बॉस तो कॉमन है, बाकी सारे जितने भी टूल्स हैं वो सब कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर मेंबर कैसे यूज़ कर सकते हो वेल्डमेंट के अंदर। देखो दोस्तों, वेल्डमेंट एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और सॉल्टवर्क्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे आप स्ट्रक्चर आप बनाते हो सॉल्टवर्क्स के अंदर तो आपको वेल्डमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई आप स्पेशल पर्पस मशीन डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको वेल्डमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और आपको हम ऐसे में टूल्स को यूज़ करना बताऊंगा जो आपके बहुत कम आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले वेल्डमेंट के लिए आपके टूल बार के अंदर यहाँ पे वेल्डमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप राइट क्लिक करना है यहाँ पे और टैब के अंदर जाना और यहाँ से आप वेल्डमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले आपको वेल्डमेंट यूज़ करने के लिए आपको एक बेसिक स्केच बनाना पड़ेगा। सपोज़ करो कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, जस्ट लाइक फुट ओवर ब्रिज बनाना है, या कोई एक फ्रेम बनाना है जिसके ऊपर आप उसके शेड लगा सकते हो या कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा फ्रंट प्लेन लेके एक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। यहाँ से हमने लिया थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर लेंगे हम, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम के साइजेस दे रखे हैं वो काफ़ी बड़े साइजेस पे है ना। तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा लूँगा स्ट्रक्चर का साइज़ ताकि इसके ऊपर जो फ्रेम लगे वो इसके ऊपर ईज़िली फिट हो जाए। तो उसको आप बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने एक फ्रेम या ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें मैं डेवलप कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ऐसी मैं रैंडम एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से बना लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एग्ज़िट हो जाऊँगा, देन इसके बाद से आऊँगा मैं वेल्डमेंट के अंदर और यहाँ पे वेल्डमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो हमारे वेल्डमेंट के सारे फीचर एनेबल हो जाएंगे। अब उसके बाद से क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप स्ट्रक्चर मेंबर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछता है आपको किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स लगाने हैं। अब देखो, यहाँ पे ANSI इंच, ANSI मेट्रिक, ASBSI है ना, ये सारे प्रेजेंट है, तो हम फिलहाल ISO लेंगे, ठीक है। अब ISO के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर लगाना है, तो एंगल आयरन, सी चैनल, पाइप, रेक्टेंगुलर ट्यूब, SSB, स्क्वायर ट्यूब, ये स्टैंडर्ड 6 टाइप के दे रखे हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कस्टमाइज चैनल है तो वो भी आप बना सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर मुझे यूज़ करना है जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर ट्यूब, ठीक है। क्या साइज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 तरीके के टाइप्स साइज़ दे रखे हैं, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ, विड्थ और थिकनेस इस रेशियो में आपका दिया गया है। तो मैं फ़िलहाल के लिए कोई एक साइज़ ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि यही वाला साइज़ ले लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है और सबसे पहले जो बाहर का आपने बनाया था उन फ्रेम्स को आपको टिक करना है इस तरीके से। ये लिया ऐसे, इस तरीके से हमने टिक किया, फाइन, ऐसे हमारा बिल्डअप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे डेवलप किया तो इसके जॉइंट पॉइंट्स और इसके एंड पॉइंट अलग अलग टाइप के आएंगे, है ना। जैसे ये ओपन है एंड पॉइंट, ठीक है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट इंड माइटर टाइप्स में आपको यूज़ करना है, तो आप इस पर क्लिक करो तो आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा इंड माइटर। दूसरा वाला है आपका कुछ इस तरीके का बिल्डअप होगा, इंड बट, तो ये कुछ इस तरीके का बिल्डअप होगा, एक तरफ से ओपन रहेगा और यहाँ से क्लोज रहेगा। फिर तीसरा है आपका इस तरीके का इंड बट 2, तो दूसरे वाला ओपन होगा, इधर से क्लोज रहेगा। फिर यहाँ पे चौथा वाला है ऑप्शन इस तरीके का सिंपल कट, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं और इसके अंदर भी ये 2 टाइप आते हैं। तो इसके जो एंड पॉइंट है इस तरीके से ओपन ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे ओपन दिख रहा है, ठीक है। और क्लोज करना है तो इस पर आप क्लिक कर दो, ये इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप दे सकते हो, है ना। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे ना गैप आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे गैप के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप गैप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। तो ये हम गैप तब देते हैं जैसे आपको कस्टमाइज वेल्ड करना है यहाँ पे, तो आपको सपोज यहाँ पे 5 mm का वेल्डिंग करना है, तो यहाँ पे आप 5 mm का गैप ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करके चलोगे,
ओके, तो अब इस तरीके से हम फ्रेम बना देंगे। तो फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ जो प्रॉपरली क्लोज है। अब ना आते हैं बाकी के फ्रेम्स की को, फ्रेम के ऊपर आपको रेक्टेंगुलर ट्यूब्स लगाने हैं। तो अब डायरेक्टली इस बॉक्स में आप क्लिक करके इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है। आप एक बार में ये स्केच बनाए हो, अब ये स्केच दूसरी बार आपने बनाया ये लाइन, फिर तीसरी बार में ये बनाया, तो अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब आपको न्यू ग्रुप पे टिक करना पड़ेगा और फिर इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ये एक अलग बॉडी होगी, ये वाला एक अलग बॉडी होगा, ओके। अब फिर आपको दोबारा न्यू ग्रुप पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने नेक्स्ट एक बार में बनाया, तो आपको एक बार में इसको सेलेक्ट करना है। डन। तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। तो इसको लिया हमने और वही सेम चीज़ें नीचे यहाँ पे आ जाएंगी, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे कुछ मिरर प्रोफाइल है, जैसे मिरर प्रोफाइल में इसमें कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो कि आप इस लाइन के इस साइड नहीं करना चाहते हो, इस साइड करना चाहते हो, वर्टिकली मूव करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहते हो, तभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मान लो कि आप मल्टीपल प्रोफाइल आपने बनाया है, तो उस केसेस में ये दिखेगा। ऐसे केसेस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको मैं अनचेक रखता हूँ मैं, है ना, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो ये इस तरीके से हमारा एक फ्रेम क्रिएट हो गया, ओके। अब देखो फ्रेम तो हमारा बन गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे अब सपोज़ इसका साइज़ आपको कस्टमाइज़ करना है। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया है या इसका शेप जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे ना आप इसके रेक्टेंगुलर वाले इस ट्यूब के एक्सपेंड एरो पे क्लिक करना और यहाँ पे स्केच का एक ऑप्शन आएगा, स्केच, इस पर क्लिक करना और इसको एडिट स्केच करना। जैसे ही आप इसको एडिट स्केच करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो इस तरीके से एडिट करने के लिए आ जाएगा। अब कैसे एडिट करना है दोस्तों, यहाँ पे साइज़ आपको दिख रहा है, तो आप इसको साइज़ आप चेंज कर सकते हो। जैसे 50 है, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको 40, ओके। और इसका जो 30 नहीं चाहिए, 30 की जगह पे मुझे चाहिए यहाँ पे 25, ठीक है। इस तरीके से फिलेट आप चेंज कर सकते हो, जो आपके ऊपर है ना। फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ मैं। आप अगर इसका शेप भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से लाइन ले लिया, ये सर्कल ले लिया और ये इसके सेंटर पे मैं इस रेक्टेंगल की जगह इस अंदर रेक्टेंगल को हटा के और इसको बाहर सर्कल बना दूंगा, तो पूरा सर्कुलर प्रोफाइल हो जाएगा। हेक्सागन, पेंटागन, जैसा भी आपको बनाना है वो आप अपने हिसाब से स्केच एडिट कर सकते हो, तो वैसा ही शेप आपको हो जाएगा। जैसे इसको मैंने एग्जिट किया तो देखो इस तरीके से हमारा साइज़ इसका रिड्यूस हो जाएगा, या बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। एक बार मैं आपको स्केच का शेप भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि यहाँ पे ये वाला शेप नहीं चाहिए, मैं पूरा ही डिलीट कर दिया, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे मैं एक ये बनाता हूँ मैं, तो बिल्कुल वैसा ही शेप आएगा यहाँ पे जैसा मैंने क्रिएट किया, ओके। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ और इसको मैं वापस वाला ओरिजिनल शेप में क्रिएट करता हूँ। ये आ गया हमारा ओरिजिनल शेप। अब आगे के कमांड पे चलते हैं दोस्तों। ये तो मैंने बता दिया कि कैसे कस्टमाइज़ आप स्ट्रक्चर की फ्रेम को कर सकते हो और कैसे इसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हो। अब आता है हमारा ट्रिम एंड एक्सटेंड। ये क्या काम करता है दोस्तों? देखो ट्रिम एंड एक्सटेंड काम होता है कि जैसे मान लो कि ये आपने फ्रेम बनाया है, ठीक है। अब इस फ्रेम का इतना पार्ट मुझे डिलीट करना है, तो जिस पार्ट को डिलीट करना है इस वाले बॉक्स में उस बॉडी को सेलेक्ट करो, होल बॉडी को। कहाँ से डिलीट करना है? तो इसके इधर से, इसके या इधर करना है या इधर करना है, तो इस बॉडी को सेलेक्ट कर लो। इधर वाला पार्ट डिलीट हो रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो डायरेक्शन। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है, किधर से आपको चेंज करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ना, केवल बीच का पार्ट ट्रिम करना है, तो बीच वाला एक ऑप्शन आएगा। दूसरा वाला एक ऑप्शन है इधर का पार्ट ट्रिम करना है, तो इधर का डिलीट हो जाएगा। एक वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रिम के साथ साथ इधर का पार्ट इसको क्लोज कर रहा है, ट्रिम के साथ साथ इसको ओपन भी रख सकते हो आप। यहाँ पे एंड पोर्शन ओपन रख सकते हो।
फिर ये पोर्शन है आपका ट्रिम के साथ साथ, इसको भी आप ओपन, इधर से आप ओपन रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आपको ओपन और क्लोज रखना है और कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एंड का पोर्शन जो है, जैसे मैंने पहले वाले टाइम पे बताया था कि यहाँ पे जो गैप आपको दिखेगा, ये गैप आपको ओपन रखना है या इस तरीके का क्लोज रखना है। तो कॉप्ड कट बिटवीन बॉडीज़ इसका नाम है, इस ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। या फिर ये वाला रखना है तो आप वेल्ड गैप भी दे सकते हो, यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो। ओके, तो इस तरीके से हम क्रिएट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आता है हमारा, ये हमने क्रिएट तो कर दिया इस तरीके से। अब आता है दोस्तों कि सपोज़ यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, इसको हमें वापस लाना है। तो ट्रिम और एक्सटेंड दोनों काम करता है, एक्सटेंड भी कर सकता है ये। तो सेम वही प्रोसेस है, किसको एक्सटेंड करना है तो इस बॉक्स में उस वाले बॉडी को हम सेलेक्ट करेंगे। देन कहाँ तक एक्सटेंड करना है, इस वाली बॉडी तक करना है तो इस बॉडी को हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। और एंड पोर्शन कैसे रखना है, आप एंड पोर्शन आप अपने हिसाब से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रख सकते हो, ये वाला ऑप्शन रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये डी सेलेक्ट हो गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि इन का पोर्शन आपने ऐसा क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक कैप लगाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंड कैप। ओके, इंड कैप लिया, इस वाले बॉक्स में हमने इसको सेलेक्ट किया। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का कैप आके लग जाएगा। अब तीन तरीके के हैं थिकनेस इसके हैं, यहाँ पे थिकनेस है आउटवर्ड है, एक है हमारा इनवर्ड है, मतलब ये बॉडी के अंदर से लगेगा, और एक है हमारा मिड से लगेगा, आधा अंदर आधा बाहर। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि किधर से आपको कैप लगाना है। तो जैसे मैंने सिंपल आउटवर्ड लिया है, ठीक है, इसकी क्या थिकनेस होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ कितना निकला रहेगा वो हम थिकनेस दे देंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन है कि थिकनेस रेशियो आप दे सकते हो कितना होना चाहिए, है ना। ऑफसेट, ऑफसेट है मतलब कि इसका बेस से डिस्टेंस देना है, ये आपको ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये बाहर के डिस्टेंस से कितना अंदर की तरफ ये छोटा हो जाए, है ना, वो आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 1 कर दिया तो देखो थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको 0 भी रख सकते हो। नेक्स्ट है कॉर्नर ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कॉर्नर पे यहाँ से इसका बेस बॉडी राउंडेड है, तो आप इसको भी फिलेट और चैम्फर कर सकते हो। इसको टिक कर दो आप, और यहाँ पे फिलेट करना है, फिलेट की वैल्यू डाल दो, चैम्फर करना है, चैम्फर की वैल्यू डाल दो और ओके कर दो। तो इस तरीके से कुछ हमारा फिलेट हो जाएगा। फाइनली मूविंग टू द नेक्स्ट कमांड, अब एंड कैप हो गया हमारा। द नेक्स्ट कमांड इज गसेट। गसेट बेसिकली आपने सॉल्टवर्क्स के एक कमांड यूज़ होता है रिब, दो बॉडीज़ के बीच में या दो फीचर्स के बीच में सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही गसेट काम करता है वेल्डमेंट के अंदर, दो फ्रेम के बीच में सपोर्ट देने का काम करता है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और 2 टाइप होते हैं इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स के अंदर 2 बॉडीज़ के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपको दोनों फेसेस को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाएगा। 2 टाइप होते हैं इसके अंदर, एक आपका पॉलीगन होता है, दूसरा आपका ट्रायंगुलर होता है। पॉलीगन वाले में कुछ इस तरीके का शेप आता है, ट्रायंगुलर वाले में कुछ इस तरीके का शेप आता है। आप यहाँ पे D1 D2 डिस्टेंस डाल सकते हो, D1 और D2 डिस्टेंस, है ना। और फिर क्या थिकनेस होनी है, यहाँ पे इसकी थिकनेस दे सकते हो। थिकनेस कहाँ से लेना है, तो यहाँ पे लेफ़्ट, मिडिल और राइट अलग अलग पोजीशन से थिकनेस ले लेगा आपका। लोकेशन कहाँ रखना है, मिडिल में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। तो यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हो मिडिल एंड, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस की वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे सीधे आप ले लो मिडिल में और ऑफसेट ऑफ कर दो। ओके, और इसको आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लग जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ वेल्ड बीट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेल्ड बिल्ड। इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो जैसे 2 फ्रेम के बीच आपको वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं वेल्डिंग लोकेशन सेलेक्ट करने के। तो पहला हमारा वेल्ड ज्योमेट्री के बेसिस पे, तो आपको ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट करना है अलग अलग बॉक्सेस में। या फिर वेल्ड पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो वेल्ड पाथ पे क्लिक करो और इसके बीच की जो लाइन है उसको आप सेलेक्ट कर लो डायरेक्टली। दोनों तरीके आप दोनों तरीके से जैसा आपको इजी पड़े वैसा कर सकते हो। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो यहाँ पे वेल्डिंग का बीड साइज़ होगा, यहाँ पे बीड का साइज़ आप दे सकते हो, है ना। तो वो मैंने 8 mm का साइज़ दे दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिफाइन वेल्ड सिंबल, इसको टिक करो और ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा शायद, मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ड्राफ्टिंग वाला ट्यूटोरियल, तो उसके अंदर मैंने क्लासिफाइड किया हुआ है कि कैसे हम वेल्डिंग सिंबल्स यूज़ करते हैं ड्राफ्टिंग के टाइम पे। तो फिलहाल इस टाइम पे भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे वन साइडेड आप वेल्ड कर रहे हो, है ना, यहाँ पे केवल वेल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे बीड का साइज़ आप दे दो कि 8 mm। कौन सा वेल्डिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ है, बट वेल्डिंग है, स्क्वायर बट है, वी बट है, जो भी आपको करना है, जो टाइप का आपको वेल्डिंग परफॉर्म करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बट ले लिया। अब उसका शेप क्या होगा, कॉन्टूर। कई बार आपने देखा होगा एक्चुअल में कि सीधे लाइन की तरह उसका कॉर्नर पॉइंट रहता है, चैम्फर की तरह। कई बार आपको अंदर की तरफ फ्लैट दिखेगा, है ना, तो फ्लैट बिल्कुल चैम्फर की तरफ होगा तो फ्लैट आप यूज़ करोगे। कन्वेक्स जो होगा आपको बाहर के तरफ उभरा हुआ दिखेगा तो कन्वेक्स। कॉनकेव में आपको अंदर की तरफ चांद बना हुआ दिखेगा कर्व की तरह, तो आप कॉनकेव यूज़ करोगे। तो आपके ऊपर है किस टाइप का वेल्डिंग परफॉर्म करना चाहते हो, क्या जॉब की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने फ्लैट ले लिया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे दूसरे साइड भी आपको वेल्ड करना है। जैसे मान लो कि एक पतली सी स्ट्रिप है, इसके यहाँ पे भी और इसके अपोजिट साइड भी वेल्ड करना है, तो ये इस वाले बॉक्स में, दूसरे साइड वाले बॉक्स में भी यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्लिक करने पे आएगा नहीं, ये तब आएगा जब आप दोबारा आप वेल्ड सिंबल यूज़ करोगे। तो सेम साइज़ का और सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो वैसे मान लो सेम टाइप, जैसे मुझे दूसरे साइड यूज़ करना है तो दूसरे टाइप का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम ये चूज़ करेंगे। अगर आपको सेम यूज़ करना है तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से सेलेक्ट करना, आप डायरेक्ट सिमेट्रिक पे टिक कर सकते हो, तो दोनों साइड सेम साइज़ का ले लेगा और सेम टाइप का ले लेगा। तो फिलहाल मुझे डिफरेंट टाइप का चूज़ करना है, तो मैं वी बट लिया और यहाँ पे वैल्यू डाल दिया मैंने 6। ओके, ये करने के बाद से यहाँ पे आपको कोई अदर वैल्यू या कोई सिंबल आपको देना है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। कॉन्टूर में यहाँ पे आप दूसरे साइड वाले का कॉन्टूर आप दे सकते हो, क्या कॉन्टूर होना चाहिए। सिमेट्रिक, पहले वाले केस में सिमेट्रिक हम देंगे तो उस वाले केस में ये हाइड हो जाएगा, इसका हमें यूज़ नहीं रहेगा। देखो अपने आप हाइड हो जाएगा, तो इसका फिर यूज़ नहीं रहेगा। ओके, अब मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि इस तरीके का एक सिंबल बनवा आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्रॉम टू लेंथ, ये देखो क्या है, कितने लेंथ पे आपको करना है ना। तो आप इस एरो को पिक करके मॉडिफाई कर सकते हो लेंथ, वेल्ड लेंथ कितना होना चाहिए इधर से और इधर से, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिस्टेंस दे भी सकते हो या मैनुअली इधर से चेंज कर सकते हो। और इसको आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे लग जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, कि तब दिखेगा जब आप इसका वेल्ड ऑन करोगे। देखो यहाँ पे ना कॉस्मेटिक वेल्ड लगते हैं। यहाँ पे कॉस्मेटिक वेल्ड का मतलब होता है एक्चुअल में लगेगा नहीं, बस विजिबल होगा। ठीक है, इस कमांड के थ्रू। तो दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वेल्ड फोल्डर, इस पर आप राइट क्लिक करना और यहाँ पे दिखेगा कॉस्मेटिक वेल्ड, इस पर आप टिक कर देना। देखो इस तरीके से वेल्ड आपका दिख जाएगा। इस एरो को पिक करके थोड़ा बाहर कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हो कॉस्मेटिक वेल्ड। ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाना कि एक्चुअल में नहीं है, बस ये एस्थेटिकली दिखाया गया है इस वेल्डिंग के अंदर कि ऐसा लगेगा, इस टाइप का लगेगा वेल्ड और इस प्रॉपर्टी का लगेगा। ओके, तो यहाँ से इस सिंबल को देख के आप पढ़ सकते हो कि 8 बीड साइज़ का लगा है, फ्लैट लगा है या कनकेव लगा है ना, और स्क्वायर बट लगा है, सिमेट्रिक लगा है। अब देखो एक्चुअल में आपको वेल्डिंग लगानी है तो उसके लिए एक अलग कमांड है, फिलेट बीड कहते हैं उसे। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जाना, सर्च ऑप्शन में, और यूज़ करना केवल वेल्ड लिखना या FILLET फिलेट बीड करके सर्च करना, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लो। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखो, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे यूज़ करना है, दूसरे लोकेशन पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो फेस सेट 1 है तो इसको फेस सेट 1 यूज़ करो, दूसरे वाले बॉक्स में फेस सेट 2 है तो इसको फेस सेट यूज़ करो। तो ऑटोमेटिकली आपको ना वर्चुअल एज यहाँ पे रीड कर लेगा इन दोनों के बीच का। राइट, अब देखो क्या साइज़ होना चाहिए, यहाँ पे आप साइज़ दे दो, इसमें मैंने दिया 5। टेंजेंट प्रोपेगेशन मतलब कि इस एंड पॉइंट से कोई कर्व पास हो रही है इसके टेंजेंशियली, तो पूरा जहाँ तक कर्व है वहाँ तक वेल्ड कर देगा। तो टेंजेंट प्रोपेगेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो एग्जैक्टली इसी लोकेशन तक करेगा जैसे आपको दिख रहा है अभी। अगर इसको ऑन कर दोगे तो पूरा यहाँ तक करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको
अदर साइड आपको देना है तो अदर साइड पे टिक करो, और इधर भी करना है तो सेम वही फेसेट 1 फेसेट 2 और यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ, मैं इसी को मैं ऑन करके इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एरर दिखा रहा है। देखो एरर क्यों दिखा रहा है कि यहाँ पे या तो साइज़ बड़ा हो गया होगा, या तो फिर ज्योमेट्री सेटिस्फाई नहीं कर रही इस वेल्डिंग के लिए। ओके, तो इसको मैं एक बार साइज़ थोड़ा रिड्यूस करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट प्रोपेगेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से कर्व स्मूथ नहीं है यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो या तो मैं अदर साइड भी इसको ऑन करके कर दूँ, जैसे इस फेस सेट को लिया हमने, इस वाले बॉक्स में इसको लिया हमने। ठीक है, और इसको हम ओके करते हैं। नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, तो हम टेंजेंट प्रोपेगेशन ऑफ कर देंगे इसमें, और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अब हमारा हो जाएगा देखो इस तरीके से वेल्ड। ठीक है, एक्चुअली ज्योमेट्री यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ आपका वेल्ड कर देता है ना। या तो यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे गैप प्रेजेंट है ना, ये वाला गैप प्रेजेंट है। ये गैप से मतलब नहीं है, अंदर के गैप है, क्योंकि अंदर पे मटेरियल लगना चाहिए ना, तो ये इसको यहाँ तक कवर किया होता तो हमारा ईजिली हो जाता। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने रिड्यूस की थी उस टाइम पे, इस वजह से इसका ज्योमेट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एनीवेज, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम फिलेट बीट से एक्चुअल वेल्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है ना, और जो दूसरा वाला था ये कॉस्मेटिक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे एक कमांड आएगा एक्सट्रूड कट है ना, चैम्फर, होल विज़ार्ड, ये सब जो आपने पहले पढ़ रखे हैं फीचर्स के अंदर वही सेम कमांड है। इसी को दोबारा इसके अंदर रिपीट करके दे दिया है, क्योंकि आपको बार बार फीचर के अंदर जाके पिक ना करना पड़े अगर आपको कोई चीज़ एक्सट्रूड करनी हो, सॉलिड बॉडी बनानी हो तो दैट्स वाई दे आर गिविंग दोज कमांड्स टू वेल्डमेंट सेक्शंस एज वेल, है ना। तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो। वेल, तो इस तरीके से आप कमांड यूज़ कर सकते हो वेल्डमेंट के। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इज़ 3D स्केच। जी हाँ दोस्तों, 3D स्केच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वेल्डमेंट के लिए, क्योंकि इस तरीके से जो आपको मैंने मेथड बताया, आप सिंपल स्ट्रक्चर या फ्रेम बना सकते हो, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए आप 3D स्केच यूज़ करोगे। तो आइए देखते हैं वो 3D स्केच यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों। देखो 3D स्केच के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले आप कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक प्लेन, और यहाँ पे ना आप स्केच में जाना और यहाँ पे ऑन करना 3D स्केच। ओके, जैसे आप 3D स्केच ऑन करते हो, यहाँ पे आप लाइन लेना और यहाँ से आप फ्रेम बनाना। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है 3D स्केच में और नॉर्मल स्केच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखो नॉर्मल स्केच में आप फ्रंट प्लेन पे कोई स्केच बनाते हो, और फ्रंट प्लेन के बाद से आपको टॉप प्लेन पे कोई स्केच बनाना है, तो फ्रंट से आपको पहले एग्जिट होना पड़ेगा, फिर आप टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हो, फिर वहाँ पे बनाते हो। लेकिन 3D स्केच में ये आपको एक्सेस मिलता है कि सेम टाइम पे आप फ्रंट से टॉप में जंप कर सकते हो, या टॉप से राइट में जंप करके एक साथ आप स्केचेस बना सकते हो। समझ रहे हो? तो कैसे करोगे, थोड़ा टेक्निक होता है इसमें, उस टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा तभी आप बनाओगे, नहीं तो फिर वो नहीं बना पाओगे आप। देखो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने लाइन लिया, अब यहाँ पे मैं एक वॉकर बना रहा हूँ। मैं वॉकर मतलब कि बड़े लोगों के लिए जो कभी किसी के पैर में दर्द हो गया या चलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक फ्रेम, वॉकर फ्रेम आता है, उस टाइप का मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से एक मैं लाइन लूँगा, इस तरीके में और देखो यहाँ पे ना ये पॉइंट्स लोकेट होने चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलोकेट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। बाद में हम डायमेंशन से एडिट कर सकते हैं। अब आपको अपने फ्रंट पे बस इतना ही बनाना था मुझे। अब मुझे बनाना है इसके राइट साइड पे, तो मैं इसको रोटेट, राइट इधर होगा तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे रोटेट करूँगा कर्सर से मूव करके, ऐसे पूरा लगभग राइट की तरफ मूव कर लूँगा ऐसे, ठीक है। अब आप इस तरफ बनाओ, ठीक है इधर। अब इसके बैक साइड बनाना है मुझे फिर से फ्रंट की तरफ, तो इधर से मैं बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक बनाया, फिर इसको मैं नीचे यहाँ तक बनाया, ठीक है। अब इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा मैं ऐसे, इसको अब इससे कनेक्ट कर दो,
ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ से इसको कनेक्ट करना है तो इससे डायरेक्ट आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके फ्रंट प्लेन पे आके इधर से रोटेट करें, बस आपको कर्सर ठीक से रोटेट करने आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ओके, तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आर्क बनाना है तो आर्क ले लो। ठीक है, यहाँ से आर्क लिया हमने, यहाँ से लिया, इस पॉइंट से लिया, और आप इसको इस वाले प्लेन से ऐसे कर सकते हो। या तो आप पहले रोटेट कर लो इसको इस साइड से, ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। देन उसके बाद से आप आर्क लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, ऐसे आप बना सकते हो। टेंजेंट रिलेशंस, डायमेंशंस जो भी आपको देने हैं आप दे सकते हो। कंट्रोल दबा के इससे इसको लिया हमने, और इनके बीच का क्या रिलेशन देना है, टेंजेंट, टेंजेंट दे दिया हमने। टेंजेंट आप दे सकते हो, एक्चुअली पहले से ही वो टेंजेंट है तो ये ओवरराइड कर रहा है ना, तो इसको मंडू कर रहा हूँ, तो आप दे सकते हो रिलेशंस। द नेक्स्ट थिंग इस तरीके से हमने बना दिया। अब आपको फिलेट वगैरह लगाना में, मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जैसा स्केच बनाना है वैसा बना सकते हो। अब जैसे इस पर मॉडिफाइड कमांड यूज़ करना है, तो जैसे मुझे फिलेट यूज़ करना है तो फिलेट लिया मैंने, है ना। और कहाँ यूज़ करना है फिलेट मुझे, तो इसके ऊपर के चारों सेक्शन पे यूज़ करना है, तो फिलेट लिया हमने। और यहाँ पे कितने साइज़ का यूज़ करना है, जैसे मुझे 10 का लेना है या 20 का लेना है, तो 20 लिया हमने। ठीक है, और फिर देखो इस तरीके से ये लिया फिलेट, और इसको हम इधर भी यूज़ करना है, इधर भी कर लो और इधर भी कर लो। 20 की जगह मैं इसको 30 कर दिया। यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। ओके ओके, इस तरीके से हमने लिया। अब एग्जिट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आप सिंपल सा वेल्डमेंट के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर लो और इसके ऊपर फ्रेम लगा दो। जैसे मैं फ्रेम लगा के एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। पाइप सेक्शन लिया हमने, या सिंपल सा पाइप सेक्शन लिया हमने, साइज़ ले लिया हमने जो छोटा साइज है, और यहाँ से बनाना चालू कर देंगे। देखो अब ये जो है ना, ये एक नए ग्रुप का है, तो न्यू ग्रुप पे मैं टिक करूँगा, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हमारा 3D स्केच ये बिल्डअप हो गया है ना। बिल्कुल इजी है, बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए कि 3D स्केच को कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये वॉकर वाले में ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन करने के लिए बता दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो दोस्तों, और बहुत ही इजी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप कोई इस तरीके का स्पेशल पर्सन SPM डिज़ाइन करते हो या न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पे इसका बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। आई थिंक कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, वेल्डमेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके सॉल्यूशन को फिर से मैं रिवाइज करके फिर से और अच्छे तरीके से मैं उसको लेक्चर में प्रिपेयर करके आपको दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।